रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा कि मुस्तफ़ा लिमिटेड इज अवॉर्डेड अ ग्रांट ऑफ रुपीज़ 600,000 फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस इन नेक्स्ट 2 years अमाउंटिंग टू रुपीज़ 9 मिलियन। सर 9 मिलियन की आपने वेजेस पे करनी है और 600,000 का ग्रांट है आपके पास, तो 600,000 ओवर 9 मिलियन आपको ग्रांट मिला है 6.67% असिस्टेंस का। ठीक है जी। अच्छा, द कंपनी इनकर्ड फॉलोइंग वेजेस इन नेक्स्ट 2 years 4 मिलियन एंड 3 मिलियन इन ईयर 2। अगर मैं टोटल चेक करूं तो ये बनता है 7 मिलियन। मुझे पेमेंट कितने की करनी थी? 9 मिलियन की, लेकिन पेमेंट करी कितनी मैंने? 7 मिलियन की। अब क्योंकि ग्रांट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसका मतलब कुछ रिवर्सल करना पड़ेगा। उसके बारे में क्या बोला? द कंपनी हैज़ टू रिटर्न फुल ग्रांट इफ़ वेजेस आर लेस देन 50% ऑफ द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड। मतलब सर इस 9 मिलियन का अगर मैं 50% निकालूं तो ये बनता है 4.5 मिलियन। सही है जी। बोल रहा है कि अगर इस 4.5 मिलियन से कम का आपने पेमेंट करी है वेजेस की तो 100% ग्रांट आपको रिवर्स करना होगा, यानी पूरे का पूरा 600,000 आपको रिवर्स करना होगा। लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहा है? इफ़ दी वेजेस आर पेड आर हायर देन 50% देन 70% ग्रांट विल बी रिटर्न। मतलब 4.5 मिलियन से ज़्यादा अगर आपने पेमेंट करी हुई है लेकिन रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाए, तब आपको 70% ग्रांट रिवर्स करना होगा। 70% ऑफ व्हाट? 70% ऑफ द ग्रांट अलॉटेड। सही। तो सर इस सवाल में मैंने 7 मिलियन की टोटल वेजेस पे करी हैं, 4.5 मिलियन के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका हूं लेकिन 9 मिलियन के थ्रेशोल्ड को नहीं क्रॉस कर पाया, तो मतलब रीपेमेंट मेरी 70% ऑफ द ग्रांट होनी चाहिए। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है सर? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2। अच्छा, ईयर 2 की एंट्रीज मैं बना तो लूँ, मसला कोई नहीं इसमें, लेकिन ईयर 2 में जो ग्रांट का रिवर्सल दिखाना होगा उसके लिए मुझे डीजीआई का बैलेंस चाहिए होगा और कितनी ग्रांट इनकम मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये चीज़ भी चाहिए होगी। तो इस सवाल के लिए ईयर 2 की एंट्रीज वैसे तो रिक्वायरमेंट में है, लेकिन मुझे ईयर 0 और ईयर 1 की एंट्रीज भी पास करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो सर सवाल शुरू करते हैं। पहली एंट्री में पास करूंगा ईयर 0 पे। ईयर 0 पे मुझे ग्रांट रिसीव हुआ तो मैंने एंट्री पास करी होगी कैश डेबिट एंड डीजीआई क्रेडिट। कितने से? 600,000 से। ठीक है जी। फिर उसके बाद ईयर 1 पे आके मैंने पेमेंट करी, 4 मिलियन की वेजेस मैंने पे करी, तो ईयर 1 पे आके मेरी एंट्री पास होगी वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी। कितने की? 4 मिलियन की। सिर्फ वेजेस मैंने पे करी हैं अगर 4 मिलियन की, तो इसके रिस्पेक्ट से मुझे डीजीआई भी कन्वर्ट करनी चाहिए ग्रांट इनकम में। सर गवर्नमेंट की हेल्प थी मेरे पास 6.67% की, तो 4 मिलियन का 6.67% में अगर निकाल लूँ तो इस हिसाब से मैं अपनी ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करूँगा, जो कि बनती है 266,667। ठीक है सर। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी था आपके पास कि आप ये करते, यहाँ पे लिख लेते हैं। आपकी ग्रांट मिली है आपको 600,000 की, मल्टीप्लाई आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं 4 मिलियन के, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस जो आपको इनकर करने थे वो 9 मिलियन के। तो अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करते तब भी आपके पास यही फिगर आती 266,667। ठीक है, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। सही है। खैर आगे बढ़ते हैं, ईयर 2 पे आते हैं। ईयर 2 पे मैं आया, मैंने वेजेस फिर से इनकर करी और मैंने कैश पे किया होगा। वेजेस कितनी पे इनकर करी है मैंने? 3 मिलियन की, तो 3 मिलियन से वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसके रिस्पेक्ट में डीजीआई रिकॉर्ड करना चाहिए। डीजीआई को कन्वर्ट करूंगा मैं ग्रांट इनकम में।
सही है जी। किस हिसाब से कर रहा हूँ? 3 मिलियन इंटू 6.67%, तो ये मेरे पास फिगर आती है टोटल 200,000 की। सही है जी, ये भी मेरा ग्रांट इनकम यानी पीएनएल के तौर क्या पार्ट बन गया। अच्छा, ईयर 2 जैसे ही ख़त्म हुआ, गवर्नमेंट मेरे पास आ गई कि भाई आपने कितनी वेजेस पे करी। मैंने बताया 7 मिलियन की पे करी है। गवर्नमेंट ने कंडीशन याद दिलाई कि अगर आप पूरी पेमेंट नहीं कर पाए तो रिपेमेंट करनी पड़ेगी आपको ग्रांट की। 50% थ्रेशोल्ड क्योंकि मैं क्रॉस कर चुका हूँ तो 70% ऑफ द ग्रांट रिवर्स करना चाहिए मुझे। टोटल मेरा ग्रांट था 6 मिलियन का। सही है, अगर इसका मैं 70% निकालूं का 70% आता है 420,000। ठीक है जी, इतना ग्रांट मुझे रिवर्स करना है। तो अब रिवर्सल की एंट्री कैसे बनाऊंगा सर, ज़रा देखिएगा। ईयर 2 पर ही मुझे रिवर्स यानी गवर्नमेंट को पे कितने करने हैं वो तो पता चल गया, 420,000 मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। अब ये पे कर कहाँ से रहा हूँगा? सबसे पहले डीजीआई का रिवर्स कर रहा हूँगा मैं, है ना जी। डीजीआई का बैलेंस टोटल कितना था? 600,000 का। जब ग्रांट मुझे रिसीव हुआ था तो 600,000 की टोटल ग्रांट मुझे रिसीव हुआ था, जिसमें से मैंने ड्यूरिंग द ईयर एक मरतबा 26,667 को रिवर्स ग्रांट इनकम में कन्वर्ट किया और एक मरतबा 200,000 को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट किया। तो इसके बैलेंस में कितना बचा होगा? 600,000 माइनस 26,667 माइनस 200,000, ये फिगर आती है 133,333। टोटल जो मेरा डीजीआई का बैलेंस था वो इतना बचा था। रिवर्स मुझे करना है 420,000 का, तो रिमेनिंग कहाँ से आ रहा होगा? रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। कितनी ग्रांट इनकम में रिवर्स करूंगा सर? 28,667। ठीक है जी, यहाँ पे आके मेरी ग्रांट इनकम भी मुकम्मल हो जाएगी। सर ये बैलेंस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम सिंपली हमने एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट कर लिया। सही, और कैश कैसे आया हमारे पास? 600,000 जो हमारा टोटल ग्रांट था, इसका 70% रिवर्स करना था, तो ये बन गया 420,000। ठीक है जी, उम्मीद है सर सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।